रामपुर गांव में एक जोड़ा शालिनी और विकास रहा करते थे। ये दोनों औलाद से महरूम थे, इसलिए उन्होंने आनंद को गोद लिया था। आनंद भोला भाला लड़का था। वो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन शालिनी और विकास ने घर के पूरे कामों का बोझ उस पर डाल दिया। इतना ही नहीं, बेचारा आनंद शालिनी और विकास के जुल्म को भी बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन एक दिन जब काम से छूटने के बाद आनंद अपने घर के पास दोस्तों के साथ खेल रहा था, विकास वहां पहुंचा, उसे घसीटते हुए घर ले गया। क्यों खेलने गया था? घर का काम नहीं किया? खाना कौन बनाएगा? जा जल्दी से काम कर। हमने तुझे सिर्फ खाना खिलाने के लिए यहाँ पर नहीं रखा है। ये कहकर विकास ने आनंद की जमकर पिटाई कर दी। अपने पर ढाए जा रहे जुल्म से आनंद दिल बर्दाश्ता हो गया। कुछ दिन गुजरने के बाद उसने विकास और शालिनी का घर छोड़ने का फैसला किया। रोज रोज का जुल्म सहने से बेहतर है कि मैं जंगल की तरफ चला जाऊं। अचानक शालिनी ने उसे तमाचा मार दिया। हमने जो कहा वो समझ में नहीं आया तुझे? ख्वाब देख रहा है क्या? अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? शालिनी ने उसे बहुत बुरा भला कहा। आनंद खौफ से कांपने लगा और फिर छलांग लगाकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर शालिनी ने चिल्लाकर विकास को आवाज दी। आनंद भाग रहा है, फौरी पकड़ो उसे। ये सुनकर विकास बाहर निकल आया और आनंद को भागते देखकर कहने लगा, आनंद, जंगल मत जा। वहाँ पर खूनख्वार जंगली जानवर रहते हैं और भयानक भूत भी तुझे मारकर खा जाएंगे। वापिस आ जा, वरना पछताएगा। उनकी बातों की परवाह किए बगैर आनंद जंगल की तरफ दौड़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक ऊंची दीवार नजर आई। दीवार को देखकर आनंद उलझन में पड़ गया। अचानक दीवार के 2 हिस्से हो गए और वहां से एक आदमी के गुजरने का रास्ता भी बन गया। आनंद ये देखकर हैरान हुआ, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो इस दीवार के रास्ते जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में घने दरख्त थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि करीबी बरगद के दरख्त से एक आवाज आ रही है। वो सहम कर रुक गया। इस जंगल में दाखिल होना महफूज नहीं है। तुम फौरी यहाँ से वापिस हो जाओ। आवाज सुनकर आनंद ने कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में कैसा खतरा है? दरख्त से फिर आवाज गूंजी, इस जंगल में खल्ली नाम की भयानक भूतनी रहती है। इंसान को देखकर वो उसे खा जाती है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से फौरी चले जाओ। मैं तुम्हारी सलामती के लिए ही मशवरा दे रहा हूँ। ये सुनकर आनंद कांपने लगा। इससे पहले कि खल्ली भूतनी से उसका सामना हो, वहां से दौड़ने लगा। उसने कुछ फासला ही तय किया था कि अचानक उसने महसूस किया कि गर्म हवाएं उसके जिस्म को छू रही हैं। अचानक उसे सामने एक बड़ा दरख्त दिखाई दिया और वो दरख्त हिलने लगा। अचानक खल्ली भूतनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो लंबे कानों और बड़ी नाक की वजह से इंतहाई खूंखार नजर आ रही थी। उसे देखकर आनंद कांपने लगा। वो समझ गया कि अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा और फिर वो कांपने लगा। खल्ली भूतनी ने आनंद को जब निवाला बनाने की कोशिश की तो उसे अचानक छींक आ गई और वो उसके बाद मुसलसल छींकती रही और वो आनंद को निवाला नहीं बना सकी। ये देखकर खल्ली भूतनी ने कहा, क्यों मुझे ऐसी छींकें आ रही हैं? जब भी मुझे अच्छा खाने को मिलता है मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। काश कोई मेरी छींकों का इलाज कर दे। मैं उसके कदम को चूम लूंगी और वो जो कहेंगे मैं करूंगी। आनंद ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारी छींकों का इलाज कराऊंगा। यह सुनकर भूतनी खल्ली बहुत खुश हुई और बोली, तुम मुझे छींकों की बीमारी से निजात दिलाओगे तो तुम जो कहोगे मैं वो सुनूंगी। खल्ली भूतनी की तकलीफ को देखकर आनंद को उस पर रहम आ गया और वो उससे कहने लगा, लेकिन मैं तुम्हें इस हुलिया में नहीं ले जा सकता। लोग तुमको देखकर डर जाएंगे। तुम्हें हुलिया बदलना होगा। आनंद की बात सुनकर खल्ली भूतनी खूबसूरत लड़की के हुलिये में आ गई और अपने इलाज के लिए आनंद के पीछे चलने लगी। दोनों दोपहर तक गांव पहुंच गए। उसने खल्ली भूतनी को 4 घंटों तक धूप में खड़ा रखा। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो उसकी छींकें बंद हो गईं। खल्ली ने मदद करने वाले आनंद के लिए कुछ करने का इरादा किया। वो आनंद के पीछे पीछे उसके घर गई। आनंद को देखते ही विकास और शालिनी का गुस्सा बढ़ गया। पहले ही वो उससे नाराज थे। नालायक, तुझे अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। हमें बताए बगैर तू कैसे चला गया? और क्या तूने इस लड़की से शादी कर ली? अब बताता हूँ तेरा मजा।
वो आनंद की पिटाई ही करने वाला था कि खल्ली भूतनी अपने असली होलिये में आ गई और उसने शालिनी और विकास की गर्दन को दबोच लिया। हमें बख्श दो, हमसे गलती हो गई। आनंद विकास की हालत देखकर सहम गया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, उन्होंने मेरी परवरिश की है। आनंद ने खल्ली भूतनी से रहम की दरखास्त की। भूतनी आनंद के रहमदिल रवैये को देखकर खुश हुई। उसने आनंद को एक घड़ा भरकर सोने के सिक्के दिए और गायब हो गई। विकास और शालिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो आनंद को अब प्यार से रखने लगे।